हाल ही में किस राज्य में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ है? ए. छत्तीसगढ़, बी. मध्य प्रदेश, सी. राजस्थान, डी. उपरोक्त सभी। सही उत्तर है डी. उपरोक्त सभी। 4 राज्यों के चुनाव में बीजेपी की आंधी ने 3 राज्यों में कांग्रेस का सफाया कर दिया है। नतीजों और रुझानों में कांग्रेस तेलंगाना के अलावा कहीं सत्ता में आती नहीं दिखी। तेलंगाना में केसीआर की भारत राष्ट्र समिति को तेलंगाना की जनता ने नकार दिया है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 में विजेता दल कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती है? ए. 68, बी. 70, सी. 64, डी. 54। सही उत्तर है सी. 64। तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 का रिजल्ट आ गया है। राज्य में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पार्टी ने 119 सीटों में से 64 सीटें अपने नाम की है और सरकार बनाने के लिए 60 के जादुई आंकड़े को पार कर गई है। राज्य में के. चंद्रशेखर राव की पार्टी भारत राष्ट्र समिति को 39 सीटें मिली हैं और इस बार राव का सरकार बनाने का हैट्रिक का सपना टूट गया है। भाजपा को इस बार थोड़ा फायदा मिलता दिख रहा है और पार्टी ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि एआईएमआईएम को 7 और सीपीआई को 1 सीट से संतोष करना पड़ा है। मिजोरम विधानसभा चुनाव 2023 में किस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त हुआ है? ए. आईएनसी, बी. बीजेपी, सी. एमएनएफ, डी. जेडपीएम। सही उत्तर है डी. जेडपीएम। मिजोरम विधानसभा चुनाव में जोमा पीपुल्स मूवमेंट जेडपीएम को शानदार जीत मिली है। इस बार चुनाव में सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट एमएनएफ, जोमा पीपुल्स मूवमेंट जेडपीएम और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद थी। हालांकि सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट को चुनाव परिणाम में हार का सामना करना पड़ा। जोमा पीपुल्स मूवमेंट जेडपीएम ने 40 सीटों वाले विधानसभा में 27 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं मिजो नेशनल फ्रंट एमएनएफ को मात्र 10 सीटों पर जीत मिली है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार 2 सीटों पर विजय हुए हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी को महज 1 सीट पर जीत मिली है। भारत की 84वीं ग्रैंडमास्टर कौन बनी है? ए. अरुणिमा सिन्हा, बी. हीना जायसवाल, सी. सानिया मिर्जा, डी. वैशाली रमेश बाबू। सही उत्तर है डी. वैशाली रमेश बाबू। बार्सिलोना, स्पेन में फोर एलोब्रेगेट ओपन 2023 के दौरान प्रतिष्ठित 2500 येलो रेटिंग को पार करने के बाद चेन्नई की वैशाली रमेश बाबू भारत की 84वीं ग्रैंडमास्टर बन गई हैं। हाल ही में किस भारतीय को फ्रांसीसी पुरस्कार नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है? ए. द्रौपदी मुर्मू, बी. रतन टाटा, सी. अर्शिया सत्तार, डी. शशि थरूर। सही उत्तर है सी. अर्शिया सत्तार। प्रसिद्ध लेखिका और अनुवादक अर्शिया सत्तार ने अपनी उपलब्धि में एक और उपलब्धि जोड़ ली है। उन्हें फ्रांसीसी सरकार द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है। प्रसिद्ध लेखिका और अनुवादक अर्शिया सत्तार ने फ्रांसीसी सरकार द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित होकर अपनी उपलब्धि में एक और उपलब्धि जोड़ ली है। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार 28 नवंबर को बेंगलुरु में फ्रांस के महावाणिज्य दूतावास में आयोजित एक समारोह में भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथौर द्वारा प्रदान किया गया। हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की है? ए. पॉल लिंच, बी. ट्विंकल खन्ना, सी. शांतनु गुप्ता, डी. कस्तूरी रे। सही उत्तर है बी. ट्विंकल खन्ना। 29 नवंबर 2023 को प्रसिद्ध अभिनेत्री और लेखिका ट्विंकल खन्ना ने मुंबई के ताज लॉन्स एंड में अपनी चौथी पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज के लॉन्च का जश्न मनाया।
इस घटना ने 5 वर्ष के अंतराल के बाद साक्षरता परिदृश्य में उनकी वापसी को चिन्हित किया। ये पुस्तक लघु कथाओं का एक संग्रह है जो प्रेम, विवाह और अकेलेपन से जूझ रही महिलाओं के जटिल जीवन पर प्रकाश डालती है। दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ए. गुरुग्राम, बी. जयपुर, सी. वाराणसी, डी. हैदराबाद। सही उत्तर है ए. गुरुग्राम। देश की राजधानी दिल्ली के निकट गुरुग्राम में दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल शुरू कर दिया गया है। एक मायने में ये चलता फिरता अस्पताल है और इससे भी खास बात यह है कि इसे बनाने में किसी विदेशी टेक्नोलॉजी या किसी विदेशी इंजीनियर का सहयोग नहीं लिया गया है। भारत के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों द्वारा इसे डिज़ाइन किया गया है। हाल ही में भारत ने किस साउथ अमेरिकी देश से कच्चे तेल का आयात फिर से शुरू किया है? ए. ब्राज़ील, बी. वेनेजुएला, सी. अर्जेंटीना, डी. सूरीनाम। सही उत्तर है बी. वेनेजुएला। रिलायंस इंडस्ट्रीज सहित भारतीय रिफाइनर्स ने बिचौलियों के माध्यम से वेनेजुएला कच्चे तेल के आयात को फिर से शुरू कर दिया है। ये कदम वेनेजुएला पर अमेरिकी प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटाए जाने के मद्देनज़र उठाया गया है, जिससे भारतीय कंपनियों और वेनेजुएला की सरकारी स्वामित्व वाली तेल कंपनी पीडीवीएसए के बीच सीधे सौदे के रास्ते खुल गए हैं। भारत में ग्रैंडमास्टर बनने वाली पहली भाई बहन की जोड़ी का नाम बताएं। ए. सोनिया शर्मा और प्रशांत अवस्थी, बी. शिवानी डी और गुकेश डी, सी. आर वैशाली और आर प्रज्ञानानंदा, डी. सीमा चौहान और आर प्रज्ञानानंदा। सही उत्तर है सी. आर वैशाली और आर प्रज्ञानानंदा। ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा और उनकी बहन वैशाली रमेश बाबू ने अनूठा इतिहास रचा है। वैशाली स्पेन में अल्लोब्रेगेट ओपन के दौरान 2500 रेटिंग को पार कर भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बन गईं। इस उपलब्धि के साथ वैशाली और उनके छोटे भाई प्रज्ञानंदा इतिहास में दुनिया की पहली ग्रैंड मास्टर भाई बहन की जोड़ी बन गए हैं। सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? ए. दिशा नाइक, बी. अर्शिया सत्तार, सी. सानिया मिर्जा, डी. गीतिका कौल। सही उत्तर है डी. गीतिका कौल। भारतीय सेना की स्नो लेपर्ड ब्रिगेड की कैप्टन गीतिका कौल दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बन गई है। गीतिका कौल को यह महत्वपूर्ण उपलब्धि सियाचिन बैटल स्कूल में कठोर प्रेरण प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद प्राप्त हुई है, जिसमें उच्च ऊंचाई अनुकूलन, जीवित रहने की तकनीक और कठोर परिस्थितियों में संचालन के लिए महत्वपूर्ण विशेष चिकित्सा प्रक्रियाओं जैसे विभिन्न पहलुओं को शामिल किया जाता है। हाल ही में तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ए. नवीन पटनायक, बी. के. चंद्रशेखर राव, सी. रेवंत रेड्डी, डी. हेमंत सोरेन। सही उत्तर है सी. रेवंत रेड्डी। कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में आयोजित भव्य कार्यक्रम में तेलंगाना की राज्यपाल टी सौंदरराजन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। रेवंत रेड्डी के अलावा 10 और विधायकों ने मंत्रिपद की शपथ ली। इनमें भट्टी विक्रमार्क को डिप्टी सीएम बनाया गया है। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से 75 भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का निर्णय किया है? ए. इजरायल, बी. मालदीव, सी. जापान, डी. कनाडा। सही उत्तर है बी. मालदीव। भारत सरकार ने मालदीव में मौजूद अपने 75 सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है। मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने COP28 क्लाइमेट समिट के दौरान भारतीय अधिकारियों की मौजूदगी में इस बात की जानकारी दी। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने फिलहाल इस पर कोई बयान नहीं दिया है।
चीन समर्थक माने जाने वाले राष्ट्रपति मुइज्जू ने कहा, भारत सरकार के साथ इस मुद्दे पर बातचीत हुई। भारत ने सैनिकों को वापस बुलाने पर सहमति जताई। हमने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी गठित करने पर भी सहमति जताई है। केंद्र सरकार ने सीआरपीएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा है? ए. प्रवीण सूद, बी. मनोज सोनी, सी. एस.एल. थाउसेन, डी. अनीश दयाल सिंह। सही उत्तर है डी. अनीश दयाल सिंह। आईटीबीपी के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह को सीआरपीएफ बल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। 30 नवंबर को एस.एल. थाउसेन रिटायर हो रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक आदेश में कहा गया है कि मणिपुर कैडर के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी एडी सिंह को सीआरपीएफ बल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। वो सीआरपीएफ डीजी का पदभार संभालेंगे। हाल ही में किस देश ने रिकॉर्ड 1,40,000 भारतीय छात्रों को वीजा जारी किया है? ए. सिंगापुर, बी. अमेरिका, सी. कनाडा, डी. इजराइल। सही उत्तर है बी. अमेरिका। अमेरिका ने भारत के छात्रों को 1,40,000 से ज्यादा वीजा भारतीय छात्रों के लिए जारी किया है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था में विदेशी छात्र 38 अरब डॉलर का योगदान देते हैं। पहली बार भारतीय छात्रों ने अंतर्राष्ट्रीय स्नातक छात्रों के एडमिशन के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है। भारतीय मूल की किस उपन्यासकार को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया है? ए. सुधा मूर्ति, बी. अर्शिया सत्तार, सी. मीरा चंद, डी. पूर्णिमा देवी। सही उत्तर है सी. मीरा चंद। सिंगापुर ने हाल ही में 3 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को उनकी कलात्मक उत्कृष्टता और देश की समृद्ध कला और संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देते हुए अपना प्रतिष्ठित सांस्कृतिक पदक प्रदान किया। उनमें से 81 वर्षीय भारतीय मूल की लेखिका मीरा चंद, उपन्यासकार सुचेन क्रिस्टिन लिम और मलय नृत्य के दिग्गज उस्मान अब्दुल हामिद के साथ इस सम्मानित सम्मान को साझा करती हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण का स्थान क्या है? ए. 30वां, बी. 31वां, सी. 32वां, डी. 33वां। सही उत्तर है सी. 32वां। फोर्ब्स की दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की वार्षिक सूची की नवीनतम रिलीज में 4 उल्लेखनीय भारतीय हस्तियों ने स्थान बनाया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, HCL कॉरपोरेशन की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन सोमा मंडल और बायोकॉन की कार्यकारी चेयरपर्सन किरण मजूमदार शॉ ने इस प्रतिष्ठित सूची में स्थान अर्जित किया है। हाल ही में आईसीसी की T20 रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज कौन बन गए हैं? ए. रवि बिश्नोई, बी. विराट कोहली, सी. मोहम्मद शमी, डी. शुभमन गिल। सही उत्तर है ए. रवि बिश्नोई। रवि बिश्नोई आईसीसी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं। ताज़ा रैंकिंग में बिश्नोई ने 5 पायदान की छलांग लगाई है और वो आईसीसी T20 अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाजी रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। किसे टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2023 से नामित किया गया है? ए. टेलर स्विफ्ट, बी. व्लादिमीर जेलेंस्की, सी. कमला हैरिस, डी. जो बाइडेन। सही उत्तर है ए. टेलर स्विफ्ट। अमेरिकी सिंगर टेलर स्विफ्ट को साल 2023 का टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। इसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर दी है, जिनमें वे टाइम मैगजीन के कवर पेज पर कंधे पर बिल्ली रखी हुई दिखाई दे रही है। हाल ही में टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? ए. लिएंडर पेस, बी. लियोनेल मेसी, सी. नीरज चोपड़ा, डी.
क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सही उत्तर है बी, लियोनेल मेसी। अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी को रिकॉर्ड 8वीं बार बैलन डी और जीतने और इंटर मियामी में अपने कदम के साथ अमेरिका में खेल की प्रोफाइल को ऊंचा करने के बाद 2023 के लिए टाइम पत्रिका का एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया है। टाइम मैगजीन ने किसे सीईओ ऑफ द ईयर चुना है? ए, लिंडा यकारिनो, बी, नील मोहन, सी, सैम ऑल्टमैन, डी, सुंदर पिचाई। सही उत्तर है सी, सैम ऑल्टमैन। ओपनएआई के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सैम ऑल्टमैन को टाइम मैगजीन ने सीईओ ऑफ द ईयर 2023 चुना है। सैम ऑल्टमैन को टेक इंडस्ट्री में उनके योगदान के लिए यह अवार्ड दिया गया है। भारतीय नौसेना में अब तक का सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत सौंपा गया है, इसका नाम क्या है? ए, आईएनएस वगसीर, बी, आईएनएस महेंद्रगिरी, सी, आईएनएस इम्फाल, डी, आईएनएस संधायक। सही उत्तर है डी, आईएनएस संधायक। रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने सोमवार को देश में बनने वाला अब तक का सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत आईएनएस संधायक भारतीय नौसेना को सौंप दिया। नौसेना के लिए जीआरएसई द्वारा बनाए जा रहे 4 सर्वेक्षण पोतों की श्रृंखला में पहले आईएनएस संधायक का 5 दिसंबर 2021 को जलावतरण किया गया था। उसके बाद से इसका परीक्षण चल रहा था। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में महिलाओं के खिलाफ सर्वाधिक आपराधिक मामले कहाँ दर्ज किए गए थे? ए, उत्तर प्रदेश, बी, दिल्ली, सी, हरियाणा, डी, राजस्थान। सही उत्तर है बी, दिल्ली। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो रे की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत के 19 महानगरीय शहरों में से दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध के सबसे अधिक 14,158 मामले दर्ज किए गए हैं। दिल्ली के बाद मुंबई में 6,176 और बेंगलुरु में 3,924 मामले दर्ज किए गए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में 2022 में 1,204 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए। इसमें 129 दहेज हत्या के मामले भी दर्ज किए गए। मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना किस मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है? ए, संस्कृति मंत्रालय, बी, विदेश मंत्रालय, सी, रक्षा मंत्रालय, डी, गृह मंत्रालय। सही उत्तर है ए, संस्कृति मंत्रालय। भारत सरकार ने मेरा गांव मेरी धरोहर एमजीएमडी कार्यक्रम के अंतर्गत सभी गांवों की मैपिंग और प्रलेखन तैयार करने का निर्णय लिया है। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र आईजीएनसीए के समन्वय से सांस्कृतिक मैपिंग पर राष्ट्रीय मिशन चलाया जाता है। 27 जुलाई 2023 को एमजीएमडी पर एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। एमजीएमडी कार्यक्रम भारतीय गांवों के जीवन, इतिहास और लोकाचार का विवरण देने वाली व्यापक जानकारी संकलित करना चाहता है तथा इसे वर्चुअल और वास्तविक समय के आगंतुकों के लिए उपलब्ध कराना चाहता है। एमजीएमडी के अंतर्गत नीचे दी गई 7 व्यापक श्रेणियों के अंतर्गत जानकारी एकत्र की जाती है। पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है? ए, इंडोनेशिया, बी, फ्रांस, सी, अमेरिका, डी, भारत। सही उत्तर है डी, भारत। एफआईवीबी फेडरेशन इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल पुरुष क्लब वॉलीबॉल विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन 6 दिसंबर 2023 को बेंगलुरु के कोरामंगला इंडोर स्टेडियम में आरंभ हुआ। ये प्रतिष्ठित टूर्नामेंट पहली बार भारत में आयोजित किया जा रहा है। नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? ए, कमला हैरिस, बी, गीता गोपीनाथ, सी, अक्षता कृष्णमूर्ति, डी, अंशुला कांत।
सही उत्तर है सी अक्षता कृष्णमूर्ति। भारत की अक्षता कृष्णमूर्ति अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के उस मिशन का हिस्सा थी जिसके तहत स्पेस एजेंसी मंगल ग्रह पर कुछ नमूने इकट्ठा कर रही थी। इसी के तहत उन्होंने मंगल पर रोवर चलाकर एक कीर्तिमान रचा। कहा जा रहा है कि अब इन नमूनों को पृथ्वी पर लाया जाएगा। किस महापुरुष की पुण्यतिथि 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए. भगवान बिरसा मुंडा, बी. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी. सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी. शहीद भगत सिंह। इस प्रश्न का उत्तर कृपया आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें। आशा है वीकली करंट अफेयर्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह श्रृंखला आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।